हेलो फ्रेंड्स, आ गए हम न्यू वीडियो लेकर के ट्वेल्थ क्लास का जो है हम लेकर के आए हैं। देखिए आज प्रश्नावली 3.1 को। ठीक है, चलिए हम इसको न्यू बच्चों के लिए समझते हैं कि कैसे क्या होता है। 3.1 में जो है वो है अव्यूह। क्या है? अव्यूह है। अव्यूह को इंग्लिश में कहते हैं मैट्रिक्स। क्या कहते हैं? मैट्रिक्स। मैट्रिक्स कहते हैं इसको। आज हम लोग छोटी छोटी बात इसको जानेंगे। चलिए देखते हैं, आगे देखते हैं। अब अव्यूह जो होता है मैट्रिक्स, देखिए ये इस प्रकार होता है। दोनों तरफ से घिरा हुआ होता है। बीच में कुछ एलिमेंट होते हैं, संख्या होते हैं, जैसे 2, 4, 2, 1 ये होता है। इससे बड़ा भी होता है, कभी इस प्रकार का भी होता है। देखिए 2, 4, 6, 8, 4, 6। फिर देखिए दूसरे प्रकार इस प्रकार भी होता है। बहुत सारे प्रकार के होते हैं। 2, 4, 6, 2, 5, 3, 2, 4, 8, कुछ भी कोई भी एलिमेंट हो, देखिए इस प्रकार होता है। ठीक है, आप लोग को दिखता ही होगा। देखिए इसमें हम छोटी छोटी बात पकड़ समझते हैं। ये जो आपको लाइन दिख रहा है 2 और 4, ये एक लाइन में है, ये एक लाइन में है। ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं पंक्ति। क्या कहते हैं? पंक्ति कहते हैं इसको, पंक्ति। और ये जो खड़ा है, ये 2, 4 ये ऐसे खड़ा है। इस वाले लाइन को, जो लाइन खड़ा है, देखिए जो लाइन खड़ा है उसको स्तंभ कहते हैं। स्तंभ इंग्लिश में कहते हैं कॉलम। ठीक है, ये जो ऐसे है, ये जो ऐसे है, ये वाले लाइन को हम लोग कहते हैं पंक्ति। रो मतलब पंक्ति, इसको कहते हैं पंक्ति। ठीक है, इसको कहते हैं पंक्ति। और ये जो ऊपर की तरफ सीधा है, इसको कहते हैं कॉलम मतलब रो। स्तंभ, स्तंभ कहते हैं इसको। ठीक है, इसको कहते हैं स्तंभ। ये जो सीधा गया, और ये है पंक्ति। इस वाले के लाइन को कहते हैं पंक्ति। पंक्ति समझेंगे। ये 2x2 का था। ये इसमें देखिए लाइन में 1, 2, 3, इसमें कितने स्तंभ हैं? 3 स्तंभ हैं। एक हुआ, खड़ा हुआ एक, दूसरा खड़ा है, तीसरा खड़ा है। ठीक है, इसमें स्तंभ कितने हुए दूसरे वाले में? ये दूसरे वाले में स्तंभ हुए 3। देखिए एक तो ये खड़ा है, यहाँ से लेके यहाँ तक एक खड़ा है, यहाँ से लेके दूसरा खड़ा है, यहाँ से लेके यहाँ तीसरा खड़ा है। ठीक है, ये एक रो हुआ, 2, 3, 3 स्तंभ है इसमें। 3 को मतलब लाइन से खड़े हुए हैं। ठीक है, इसमें 3 स्तंभ है। स्तंभ को आप पहचानेंगे और पंक्ति को। और ये वाला जो है 2 पंक्ति है। एक ये पंक्ति हुआ यहाँ से यहाँ तक, दूसरा ये पंक्ति हुआ यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। और इसके कोने में जो लिखते हैं यहाँ पर, इसके कोने में नीचे, इसको कहते हैं कोटि। क्या कहते हैं इसको? इसको कहते हैं कोटि। कोटि कहते हैं इसको हिंदी में। ठीक है, इसके नीचे कैसे लिखा जाता है? देखिए अगर बोलता है किसी भी अव्यूह का कोटि निकालें, कोटि निकालने बोल रहा है तो कुछ नहीं करना है। ठीक है, इसके नीचे में लिखना है क्या? पहले पंक्ति देखेंगे के गो है। ठीक है, इसमें देखते हैं तीसरे वाले में पंक्ति के गो है। एक पंक्ति यहाँ से यहाँ तक है, दूसरा पंक्ति यहाँ से यहाँ तक है, तीसरा पंक्ति यहाँ से यहाँ तक है। ठीक है, पहले पंक्ति को लिख लेते हैं। यहाँ कितने पंक्ति है? 3। इसके बाद बीच में गुना दे देंगे। ठीक है, उसके बाद कोटि पूछा है तो पहले क्या लिखेंगे? पंक्ति लिखेंगे। पहले पंक्ति लिखेंगे, उसके बाद कॉलम लिखेंगे। कॉलम मतलब स्तंभ लिखेंगे। कितना स्तंभ है? 1 स्तंभ है, 2 स्तंभ है, 3 स्तंभ है, 4 स्तंभ है। ये जो खड़ा है इसको क्या कहते हैं? स्तंभ कहते हैं, कॉलम कहते हैं। ठीक है, पीछे में कॉलम लिखेंगे। ठीक है, 1, 2, 3, 4 कॉलम है। 4 लाइन में खड़े हुए हैं, 4 कॉलम है। ये 4 कॉलम हो गया। अगर किसी भी अव्यूह का, किसी भी मैट्रिक्स का अगर कोटि पूछता है, कोटि, तो उसको क्या करेंगे? पहले लिखेंगे पंक्ति, पहले लिखेंगे पंक्ति, उसके बाद गुना करके लिखेंगे स्तंभ। क्या लिखेंगे? स्तंभ लिखेंगे। तो इसका कोटि निकल जाएगा। किसी भी अव्यूह का पूछेगा कोटि निकाले तो पूछेगा संख्या कितना है। संख्या अगर पूछेगा, इस जो ये जो रो है, ये मतलब अव्यूह है, अव्यूह का पूछेगा क्या? कोटि कितना है, इसमें कितना मतलब कोटि तो बता दिए।
संख्या कितना है, संख्या पूछेगा तो कुछ नहीं करना, ये जो हम निकाले इसको गुना कर दीजिए 12। संख्या कितना होगा 12, कितना संख्या होगा 12 होगा। देखिए गिन गिन के हम बताते हैं। देखिए देखिए यहाँ पे 1 2 3, 3 इसमें है, 3 इसमें है, 3 इसमें है, 3 इसमें है, 4 किया 12, संख्या कितना हुआ 12। कोटि पूछेगा तो पहले पंक्ति गुना स्तंभ कर देंगे, ठीक है। उसके बाद अगर संख्या पूछता है तो इसमें सबको जोड़ देंगे, या तो इसको गुना कर देंगे। हो गया इसमें। देखिए अब ये पूछेगा कितने बाय कितने का ये अवयव है, कितने बाय कितने का है, तो 3/4 का है ये, 3/4 का है। कैसे, आगे में लिखते हैं पंक्ति को, पीछे में लिखते हैं स्तंभ को, ठीक है। आगे में लिखते हैं रो को, पीछे में लिखते हैं कॉलम को, इसको कॉलम कहते हैं इंग्लिश में, ठीक है। अगर पूछेगा कितने बाय कितने का है तो 3/4 का ये अवयव है, मैट्रिक्स है। अगर ये वाला पूछेगा तो ये वाला, इसमें बोलेंगे 2/2 का ये अवयव है। 2/2 का कैसे हुआ, इसमें देखिए पहले पंक्ति देखें कितना है, एक पंक्ति दो पंक्ति, दो पंक्ति हो गया। और पीछे में कौन सी लिखते हैं, आपको पहले बताया यहाँ पे स्तंभ, कॉलम। कॉलम कितना है, एक कॉलम ये खड़ा है, दूसरा कॉलम ये खड़ा है, ये वाला, ठीक है। दो कॉलम भी दो, स्तंभ भी दो, तो इतने कितने बाय कितने का है, 2/2 का ये अवयव है, ठीक है। इसमें छोटी छोटी बात समझ गए। इसको क्या करते हैं हम लोग, गुना करते हैं, जोड़ करते हैं, भाग जोड़ करते हैं, गुना भी करते हैं, घटाते भी हैं, ठीक है। इसको हम लोग इतना सा 3.1 को सीखे, ठीक है। अब हम लोग सीखेंगे इसमें से बहुत सारे अवयव होते हैं, जैसे में ले लीजिए पंक्ति अवयव किसे कहते हैं, स्तंभ अवयव किसे कहते हैं, वर्ग अवयव किसे कहते हैं, शून्य अवयव किसे कहते हैं। तो ऐसे चलिए हम लोग दो चीज़ सीख लेते हैं आज। देखिए दो चीज़ सीखते हैं यहाँ पे। पहले स्तंभ अवयव, स्तंभ अवयव, ठीक है। स्तंभ अवयव देखते हैं किसको कहता है, वैसा अवयव जिसके केवल एक ही स्तंभ हो, ठीक है। वैसा अवयव जिसमें केवल एक स्तंभ हो, उसे स्तंभ अवयव कहते हैं। कैसे पहचानेंगे स्तंभ अवयव को, देखिए ये हुआ अवयव का, ये इसमें देखिए 4 2 6 3, इसमें देखिए पंक्ति तो बहुत सारा है, एक पंक्ति ये हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 4 पंक्ति है। लेकिन इसमें अगर हम स्तंभ देखेंगे, कॉलम, खड़े वाले को हम कॉलम गिनते हैं, ये खड़ा कितना है, ये लाइन में एक ही है, ये लाइन में भी 2 है, इस एलिमेंट में ईंटों में, ठीक है। ईंटों में 3 है, देखिए स्तंभ, एक स्तंभ, 2 स्तंभ, 3 स्तंभ। इसमें देखिए कितना स्तंभ है, ये जो अभी बना है ये, इसमें देखिए कितना स्तंभ है, एक ही है, देखिए एक ही है, एक ही लाइन में ये खड़े हैं। लेकिन इसमें कॉलम, इसे क्या बोलते हैं, इसको पंक्ति 4 है, एक पंक्ति, 2 पंक्ति, 3 पंक्ति, 4 पंक्ति। लेकिन इसमें स्तंभ जो है एक ही है, देखिए एक ही लाइन में ये सारा खड़ा है, देखिए है ना, एक ही लाइन में सारा खड़ा। तो इसको कौन सा अवयव बोलेंगे, इसको बोलेंगे स्तंभ अवयव। अब देखते हैं पंक्ति अवयव किसे है वो भी देख लेते हैं। एक ये हो गया, दूसरा पंक्ति भी देख लेते हैं। पंक्ति अवयव को भी देख लेते हैं। वैसा अवयव जिसमें केवल पंक्ति हो, ठीक है। देखिए जैसे में वैसा अवयव जिसमें केवल पंक्ति हो, ठीक है। देख लेते हैं कैसे। देखिए ये हो गया, ये 4 6 8 10 4, देखिए इसमें देखिए एक में खड़ा है, एक ये हो गया कॉलम, ये कॉलम, ये कॉलम, ये कॉलम, ये कॉलम। कॉलम तो बहुत सारा है, देखिए है ना। लेकिन इसमें जो है ना रो, जो है ना रो
रो किसको कहते हैं, इस वाली लाइन को रो कहते हैं। इसमें एक ही रो है देखिए। अब कॉलम तो एक कॉलम हुआ, दो कॉलम हुआ, तीन कॉलम हुआ, चार कॉलम हुआ, पांच कॉलम हुआ। देखिए जितना खड़ा है उसको हम लोग क्या कहते हैं, कॉलम। और जो सोया हुआ है एक सीध में जो सोया है उसको पंक्ति। इसमें केवल एक ही पंक्ति, देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक एक ही पंक्ति है। और ऊपर वाले में एक ही स्तंभ था, एक ही स्तंभ था, कॉलम एक ही था। इसमें रो एक ही है, देखिए रो यहाँ से यहाँ तक है। रो हम लोग किसको कहते हैं, इसको सीधे वाले को रो कहते हैं, इसमें लाइन में जितना भी। और कॉलम किसको कहते हैं, जो खड़ा है। ठीक है, यहाँ पे आप लोग समझ गए। देखिए पंक्ति अवयव सीख गए, पंक्ति अवयव और स्तंभ अवयव। ठीक है, आज के लिए वीडियो में इतना ही। अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, लाइक कीजिए। और अवयव 12th का सारा मैथ पढ़ने के लिए हमारे चैनल पे आइए और हम आपको अपनी भाषा में पूरी तरीक़ा से सिखाएंगे। आज अवयव का इंग्लिश इतना ही पार्ट 1 में। ठीक है, पार्ट हम दूसरा लाएंगे कल या परसों। ठीक है, इसमें आप सब्सक्राइब कर लीजिए, अब देख लीजिए। और अगला वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और इस पे इसी तरह का वीडियो मतलब अपनी भाषा में मिलते रहेगा। आप कमेंट में करें कैसा लगा समझने में। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।